तो यार आ चुके एक नई वीडियो के साथ वापस। अब देखो बहुत सारे लोग रैंक पुश कर रहे हैं और रैंक पुश करने के लिए एकमात्र जो तरीका लगाते हैं लोग वो है भैया सर्वाइव करने का एक सेफ जगह पे जाके। लेकिन हमने सोचा हम भी रैंक पुश करेंगे, लेकिन उसके उल्टा करेंगे, हॉट ड्रॉप जाएंगे एंड देखते हैं क्या हम रैंक पुश कर पाते हैं कि नहीं। यहाँ पे कूदा तो हूँ मैं हॉट ड्रॉप, लेकिन सीन वही हो गया, हॉट ड्रॉप पे बहुत सारे लोग आ गए यार, और फिर वही होता है गन बिल्कुल नहीं मिलती है। अब मैं भी जानबूझ के इसी घर में घुस गया जहाँ पे बंदे थे, ताकि जो भी हो गन मिल जाए तो एटलीस्ट हाथों हाथ उनको पेल भी दूँ मैं। लेकिन ऐसे में मेरा जो टीममेट है वो मेरे से अलग हो जाता है, मेरे को तो गन मिल जाती है, लेकिन अब टीममेट का देखना क्या हाल होने वाला है वहाँ पे। अब मेरी बिल्डिंग में बंदे थे और इनको तो मैं पेलने वाला हूँ, और ये अकेला बचा हुआ था तो ये तो मारा गया। इतने में टीममेट की आवाज़ आती है 1 HP। मैं समझ गया कि भैया इसके पास सिर्फ 3 सेकंड बाकी हैं और वो भी ये ख़त्म हो गया, तो मैंने सोचा बॉट को मार देता हूँ, लेकिन ये छुपा कहाँ हुआ है। और ये बॉट ऐसी टेक्निक क्यों लगाते भाई, बुश के अंदर से मार रहे हैं, दिख भी नहीं रहे। खैर मेरा टीममेट मर ही गया था तो भाई उसका तो हो गया माइनस, लेकिन मैं यहाँ पे बचा हुआ था, मैं यहाँ पे पूरी रैंक पुश कर सकता था। अब बहुत सारे लोग रैंक पुश करने के लिए जो है अपने आप को सर्वाइव करते हैं पूरे मैच में, बट यहाँ पे मैं उल्टा करने वाला हूँ, पूरा का पूरा रश करने वाला हूँ, एकदम अटैकिंग खेलने वाला हूँ और देखते कितने पॉइंट प्लस होते हैं एंड क्या ऐसा रैंक। खैर इसको भी मार दिया, ये भी अकेला बचा हुआ था, ये इस घर में आया मेरे को ढूंढने के लिए, लेकिन मैंने इसको मार दिया। अब बारी अपने टीममेट के जो जिन्होंने उसको मारा है उससे बदला लेने की, और अगर मैं बदला ले लेता हूँ तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। देखो लाइक वाइक नहीं मांगता मैं, सब्सक्राइब मांगता हूँ डायरेक्ट, तो जिनने नहीं किया उनको करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से मैं पहले ही कुक कर लेता हूँ ताकि वहाँ से पहुँचते पहुँचते मेरे 3-4 सेकंड ख़राब हो जाएँ, और फिर वहाँ पर पहुँचते ही मैं फेंक दूँगा। लेकिन वो समझदार थे यार, पीछे चले गए, और अब देखो घुस के ही मारना पड़ेगा उनको। लेकिन मैंने आपको बताया था ये ऐसी वैसी लॉबी नहीं है, ये रैंक पुश लॉबी है। तो यहाँ पे क्या होगा कि भाई रैंक पुश मतलब उनको मारने जाओगे तो उन्होंने तो चूड़ियाँ पहन नहीं रखी भाई, जस्ट 1 HP से भी कम HP बची हुई थी मेरी भाई, देख लो नीचे। और मैं ऐसे भाग गया फिलहाल, क्योंकि मेरे पास कोई फर्स्ट एड नहीं थी सिवाय इस एनर्जी ड्रिंक के और एक बड़ी वाली जो होती है। तो मैंने सोचा पहले इसको लगा लेते हैं, लेकिन ये फुल करने में लगभग 3 से 4 मिनट ले लेगी, तो मुझे जो है कहीं ना कहीं से ढूंढ के जो है एक फर्स्ट एड या कोई भी बैंडेज का जुगाड़ करना पड़ेगा। और इतने में मेरे को दूसरे वाले कमरे से एक चीज़ मिल जाती है। खैर जैसे मैंने ये लगा ली, अब मैंने सोच लिया था भाई बदला तो मैं लेके ही रहूँगा, क्योंकि यहाँ से मैं तभी जाऊँगा जब मैं उनको मार दूँगा। खैर इस वाले बोट को मारने के इसलिए मैंने इसको मारा ताकि भाई अब वहाँ पे जाके क्या पता मैं मर ही जाऊँ तो, लेकिन बोट का खेल तो लेके जाऊँगा ना मैं। खैर यहाँ पे अब बारी है इनको मारने की, और मैं पहले तो फुट स्टेप सुन रहा हूँ, ये यहाँ पे हैं भी कि नहीं कि निकल गए। हाँ है ये यहाँ पे। भाई साहब क्या ही अटैक किया, दोनों ने एक ही टाइम पे अटैक किया मेरे पे, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं बच जाऊंगा, लेकिन बच गया। और ये देखो भाई साहब, ऐसे कैंपर से बच के रहना चाहिए भाई रैंक पुश के टाइम। भाई पता नहीं कहाँ से, लेकिन टावर से बैरल मारी उसने मेरे को, और 1 HP बचा मैं, 2 बार 1 HP बचा, मतलब मेरी किस्मत आज मेरी साथ दे रही है। खैर यहाँ पे टीममेट का बदला तो पूरा हो चुका था, इसके लिए तो आपने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, बोलने की ज़रूरत नहीं है, जिनने नहीं किया हो तो कर ही देना यार, क्या ही दिक्कत है वहाँ पे टच करने में। लेकिन अब ये जो इस बंदा है इसको मारने के लिए मेरे को देखो क्या टेक्निक अपनाता हूँ मैं। अब यहाँ पे क्रेट्स मुझे लूटनी थी, लेकिन बहुत दूर थी यार, बाहर जाते वो पेल देता मेरे को, और वो जो सामने वाइट शैक है उसके पीछे होता है मेरा टीममेट, देख लेता है उसको, और वहाँ से पीक करते हुए मुझे भी दिखाई देता हो। तो मैं यहाँ पे क्या लगाता हूँ, अगर देखो आपके साथ भी ऐसी सिचुएशन होती है आप यही चीज़ करना, मैं पीछे से आके बैक स्टेप कर जाता हूँ, और अब देखो मैं पूरा पीछे जाऊँगा, पूरा पीछे, और उसके बाद इस बिल्डिंग में घुस के इधर से निकल के यहाँ से एक एंगल क्रिएट करूँगा और इजी नॉक किया उस बंदे को। तो ये टेक्निक आप अपना सकते हो कस्टम में भी, और फाइनली इस बंदे को मार दिया। देखो वहाँ से एंगल नहीं बन रहा था, इसलिए उसको नहीं पता था कि मैं पीछे से जाऊँगा, इसलिए मैं पूरा पीछे से घूम के आया और मैंने देखा कि हाँ एंगल बन रहा है, तो ईजिली मार दिया उस बंदे को। और बहुत सारी जगहों पे ये चीज़ अप्लाई होती है जहाँ पे आप ट्रायंगल एंगल बना सकते हो ट्रायंगल को। खैर अब यहाँ पे पूरा मिलिट्री बेस खाली हो चुका था और यहाँ पे रुकने का तो कोई फ़ायदा था नहीं, तो एक ही डेंजर था यहाँ पे कि ब्रिज ब्लॉक होगा, लेकिन फिर भी करना तो था ही, तो अब ये रिस्क तो ले लिया हमने। लेकिन यहाँ पे किस्मत हर बार अच्छी रहती भाई, ब्रिज ब्लॉक नहीं था। उसके बाद आ जाते हैं पोचिंकी में। अब आप सुनो यहाँ पे फुट स्टेप, अब जैसे मैं ऐसे गुजरता हूँ तो ट्रिपल स्टोरी से फुट स्टेप आते हैं, और मैं समझ गया था भाई एक बंदा तो ट्रिपल स्टोरी में है। अब इतना सही से सुनाई नहीं दिया, बट मुझे लगा कि दोनों वहीं पे हैं, लेकिन इतने में पीछे से एक और आवाज़ आती है जो कि सड़क पार वाली
वो सामने वाली बिल्डिंग से आ रही थी। अब मैं समझ गया कि ये एक ट्रिपल स्टोरी में है और एक सामने है, तो मैं यहाँ पे बीच में फंसा हुआ हूँ। ना तो मैं उधर जा सकता हूँ, उधर जाऊँगा तो ये मार देगा, और इधर रहूँगा तो वो मार देगा। इसलिए मैंने सोचा कि एक आधे को तो नॉक करना ही पड़ेगा। मेरे सारे नेट खत्म हो गए थे ट्रिपल स्टोरी वाले को मारने के लिए। अब मेरे पास कोई नेट नहीं बचा, और इतने में ये बॉट आता है, तो सबसे पहले तो इसी को मार देते हैं। अब देखो मेरा सिंपल सा ये था कि मैं एक ग्रेनेड ढूंढूं और सामने वाला जो बंदा है उसको मारूं किसी भी तरीके से, क्योंकि उसको मारा तो फिर सीन सही बैठ जाएगा। और इतने में ग्रेनेड मिल भी जाता है। भाई किस्मत बहुत अच्छी चल रही है तुम्हारे भाई की। अब उसको मारना ही पड़ेगा, और अगर ये नेड बाई चांस सही साबित होता है, जो कि ये हुआ, तो अब देखो ट्रिपल स्टोरी वाला मेरे को मारने की कोशिश करेगा पक्का। और भाई जब उसने फायर किया तो मैं पहले 2 बार मार के उसको झुक गया ताकि उसकी बाकी की बुलेट खत्म हो जाए, और जैसे खत्म हुई वो लेटा तो मैंने स्कारल से M4 निकाल के उसको एक हेड मार दिया और इजीली मर गया वो बंदा। और सबसे पहले तो यहाँ पे मुझे इस बंदे के नेट लेने पड़ेंगे। देखो एक ग्रेनेड था इसलिए पॉसिबल हो पाया, वरना मैं इनको कभी नहीं मार पाता। खैर अब आपको पता चलेगा रैंक पुश लॉबी क्या होती है। इतने बंदे आएंगे यहाँ पे बैक टू बैक, और एक एक बंदा अपना 100% देगा। अब इसका जो ये टीममेट था यार, ये सामने से एक गाड़ी आ रही थी, ये उस पर भाई पता नहीं क्यों फायर कर रहा था, जो कि यहीं पे आके रुक जाती है। और यहाँ पे उसके बाद बैक टू बैक एक और बगी आती है। तो यहाँ पे हो चुके हैं अब 2 बंदे, यानी कि 2 टीमें। मतलब सामने जो फाइट कर रही हैं वो 4 टीम एक्चुअली, आई मीन 4 बंदे, और 2 और आए, तो ये हो गए भाई साहब अब 6 बंदे। और क्योंकि ये बीचों बीच वाली जगह थी इसलिए सब लोग यहाँ पे जो है होल्ड करना चाहते थे, और इसीलिए यहाँ पे बैक टू बैक टीमें आ रही थी। अब बहुत खतरनाक फाइट हो जाती है, जबकि यहाँ पे 6 बंदे आ चुके थे, 7वां मैं था। और इतने में मैं सोचता हूँ सामने वाले पे ग्रेनेड फेंकूँ, लेकिन वो मेरे से 2 कदम आगे निकला। उसने ग्रेनेड फेंक भी दिया इतनी देर में। वो तो कुक किया, फेंक दिया। जब तक कुकर वाला ने ग्रेनेड यहाँ पे पहुँचा मैं नीचे जा चुका था। मुझे पता था भाई ये बहुत बकचोदी करेगा ये बंदा। खैर यहाँ पे अब मैं इस जगह पे था ताकि यहाँ से मतलब सामने वाले भी मेरे पे ग्रेनेड फेंक रहे थे। और फाइनली सामने वाली टीम ने डिसाइड किया कि वो मेरे पे रश करेगी, लेकिन कुत्ते सारी दोनों को मार दिया। इतने में एक और टीम आती है यहाँ पे, और उसके बाद एक और गाड़ी भी आती है। बैक टू बैक 2 टीमें आती हैं जो कि सामने फाइट करने लग जाती हैं। अब उनकी फाइट का मैं मज़े ले रहा था पूरे के पूरे यहाँ पे बैठ के। अब जैसे मैंने MK14 सुनी यार, मैं थोड़ी देर के घबरा गया और मैं पीछे चला गया, क्योंकि MK14 से फाइट बिल्कुल नहीं लिया करो। मैंने 2 बार डिसाइड किया जाने का, लेकिन MK14 वाला मरा ही नहीं दोनों बार, तो मैं डिसाइड कैंसिल कर दिया। खैर यहाँ पे मैं थर्ड पार्टी करने की कोशिश कर रहा था सब लोगों को। मुझे नहीं पता यार यहाँ पे कितने सारे बंदे आ गए थे एक टू बैक, और एक टीम को तो मैंने यहाँ पे ख़त्म भी किया था। तो मैंने सोचा उनके घर पे कब्जा कर लेता हूँ, क्योंकि ऊंची जगह है तो यहाँ से मैं मारने में ईजी होगी थोड़ी सी, और मैं 6x भी चुरा लेता हूँ किसी क्रेट से। अब जो बंदे थे 2 सामने थे, और एक MK14 वाला वहीं पे था जहाँ पे मैं इतनी देर पहले TPP ले रहा था। क्या ही गिराया इस बंदे को यार। अब खैर इसको गिराने के बाद जो है इसका जो टीममेट वो आगे चला गया। मुझे पता था वो वापस ज़रूर आएगा उसको बचाने के लिए कुछ भी करके, इसलिए मैं थोड़ा सा ऊंचाई वाली जगह चाहता था ताकि मेरे को थोड़ा सा वो बगी वाले पे एंगल मिले बढ़िया से। जैसे वो वापस आया मैंने डैमेज दिया उसको फिर से, लेकिन वो इस बार कुछ नहीं मर पाया वो। खैर उसका टीममेट तो थोड़ी देर में ब्लीड आउट हो ही जाएगा। लेकिन अब बारी है मेरे सामने जो 2-3 बंदे हैं उनको मारने की, लेकिन जोन जो है वो मेरे पक्ष में नहीं है। मेरे को लगभग 100 मीटर अंदर जाना पड़ेगा। गाड़ी बिल्कुल फटी हुई है, तो मेरे को अब MK14 वाले से फाइट लेनी ही पड़ेगी भाई। कोई चांस है ही नहीं मेरे पे बिल्कुल भी। और अगर मैंने उसको मार दिया ना भाई, जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उनको तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि MK14 वाले को बैरल से मारना भाई बहुत मुश्किल चीज़ है। बस यही एक इलाज था इसको मारने का कि बिल्कुल प्री फायर में ये आ जाए मेरे, और वही हुआ। मैं एकदम ओपन में आकर बिल्कुल प्री फायर कर दिया इस बंदे पे, ताकि ये इसको एक भी मौका नहीं मिल पाए। और क्रोस से बिल्कुल हेड की तरफ था ताकि 1-2 हेड भी लग जाए तो एकदम सोने पे सुहागा हो जाए। और वही चीज़ हुई यहाँ पे। जैसे ही कवर से बाहर निकला MK मेरे को मारने के लिए, और इसका काम हो गया। अब इसकी MK तो मैं छोड़ नहीं सकता था इसके पास, जो कि मैंने ले ली। सामने भी कुछ बंदे होते हैं, और अब देखो MK का कमाल। और ये फ़ायदा होता है MK का,
सामने वाले को मौका नहीं देती MK, अगर आप सही टाइमिंग पे मारो तो। खैर यहाँ पे जो है उसकी गाड़ी थी यहाँ पे, जिसमें कि बिल्कुल भी फ्यूल नहीं था, और मेरे को गाड़ी ही चाहिए थी। आगे अगर सर्वाइव करना है तो आपको गाड़ी चाहिए रहेगी। और देखो कभी भी अगर आप रैंक पुश लॉबी में खेलते हो तो बगी को कम ही यूज़ करो, क्योंकि जब कोई फायर करता है ना, और फायर क्या होता है, कहीं गलती से एक टायर पे लग जाए ना तो बगी जो है पूरा का पूरा राउंड कर लेती है, वहीं पे ग्लिच कर जाती है। इसलिए मैंने जो है जितने भी मेरे फ्यूल थे मैंने गाड़ी पे फ्यूल कर दिए। और कभी भी रैंक पुश लॉबी में आप बगी का यूज़ तो ना ही करो तो आपके लिए बेटर रहेगा। खैर अभी तक मैं रैंक पुश कर ही रहा हूँ और पूरा अटैकिंग खेल रहा हूँ। लेवल अभी 18 की लॉजिक, देखते हैं और कितने बंदों को पेल पाते हैं। अब देखो यहाँ पे मेरे को ना ट्रिपल स्टोरी पे एक बंदा स्पॉट होता है जो कि ओपन टेरेस पे एकदम इधर उधर देख रहा था। अब वो वापस तो नहीं आएगा क्योंकि उसने भी मेरे को स्पॉट कर लिया है और उसको लग रहा है कि शायद गाड़ी में 2 बंदे थे, इसलिए वो वहाँ पे नहीं आ रहा है। लेकिन मैं ही उस पर रश कर जाता हूँ और यहाँ पे पता चलता है कि वो भी एक ही बंदा है सिर्फ। अब जैसे मैंने नेट खींचा तो वो समझ जाता है कि ये नेट मारेगा बिल्कुल ट्रिपल स्टोरी में, तो मैं छत पे चला जाता हूँ। और मैंने वही किया, मैंने नेट मारा ट्रिपल स्टोरी में, लेकिन वो छत पे चला जा चुका था, तो वहाँ पे कोई एंगल नहीं बनता छत में। अगर मैंने थोड़ा सा ओपन में आकर उस पर नेट फेंका तो वो कूद सकता है, और जब तक मैं कैंसिल करूँगा तब तक वो मेरी बैंड बजा देगा। इसलिए मैंने ज़्यादा रिस्क नहीं लिया ग्रेनेड फेंकने के मामले में, और सीधा ही अब मैं सोच रहा हूँ कि रश कर दूँ, क्योंकि MK14 है तो ज़्यादा बेटर रहेगा इससे रश करने के लिए मेरे को। बस मैं मौके की तलाश में था, कैसे वो मेरे को मारने के लिए हल्का सा आए, और भाई फिर से मैंने उसको मौका नहीं दिया। 1 HP वो मेरी कम नहीं कर पाया। खैर अब बारी है यहाँ से निकल लेने की, और सामने वाले कुछ घर हैं, शायद वहाँ पे कुछ बंदे हो सकते हैं, लेकिन इतने में सामने ड्रॉप पे 2 बंदे फाइट कर रहे होते हैं, और इसका रिलोड आ गया इतनी देर में, और मैंने इसको कुचल दिया। मतलब वो सामने ड्रॉप वाले पे फायर कर रहा था, जैसे उसका फायर ख़त्म हुआ मैंने उसको कुचल दिया जब तक कि वो रिलोड कर पाता। खैर अब ड्रॉप वाले की बारी है, वो भी काफ़ी डैमेज था। बुलेट कितनी लगी इसको, सिर्फ 1-2 लगी और वहीं पे मर गया ये बंदा। ये बिल्कुल फंस चुका था, ड्रॉप पीछे था, आगे गाड़ी थी मुंह पे, तो ज़्यादा एंगल भी स्विच नहीं कर सकता था ये। अब बारी है यहाँ पे कुछ और बंदे होते हैं उनको ठेलने की। भाई इसको क्या ही मारा, लेकिन इसका टीममेट मेरे साथ क्या स्कैम करता है वो देखो आप। मेरी HP कम होती है इसलिए वो फ़ायदा उठा जाता है। बस एक AW की बॉडी कनेक्ट करता है वो बॉडी। भाई एक AW की बॉडी भी आपको मार सकती है अगर आपकी हेल्थ ना हो तो। मतलब क्या ही झंड किस्मत है यार। खैर जो भी हो, मैं अपना काम कर चुका था भाई, मेरे 21-22 किल ऑलमोस्ट हो चुके थे। और ये जस्ट इसलिए था वीडियो की रैंक पुश आप अगर चाहो तो अटैकिंग खेल के भी कर सकते हो, लेकिन ये जस्ट कहने की बात है, क्योंकि अटैकिंग खेलते हुए रैंक पुश नहीं होता है गाइस। आप कितना भी अटैकिंग खेल लो, आप एक मैच में अगर मर गए तो फिर आपका सारे के पिछले 5 मैच जो अटैकिंग खेले हैं वो माइनस हो ही जाते हैं। खैर होप तो आपको गेम प्ले बढ़िया लगा होगा, एंड अगर तो आपको बढ़िया लगा तो भाई लाइक करना। वैसे लाइक मैं मांगता नहीं तो सब्सक्राइब करना यार, लाइक का कोई अपना सीन ही नहीं है, लाइक करो ही मत। मैं तो बोलता हूँ एक भी लाइक मत करो, बस सबके सब सब्सक्राइब कर दो। एंड इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पे भी मेरे को फॉलो कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे मैं बहुत सारी छोटी मोटी क्लिप शेयर करता रहता हूँ जो कि हम यूट्यूब पे नहीं दिखा सकते। तो ऐसी चीज़ें अगर आपको देखनी है तो भाई जाओ यूट्यूब पे, मतलब इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे बहुत जल्दी मैं बहुत सारी चीज़ें शो करने वाला हूँ। एंड मिलते हैं ना इसके साथ एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।